मंदिर मतलब पूजा, आस्था, भक्ति, है ना? हम सब यही सोचते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है? क्या ये प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग के वो सबूत हो सकते हैं जिन्हें हम आज तक शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं? चलिए आज आस्था से एक कदम आगे बढ़कर इन दीवारों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। सदियों से तो हम इन शानदार इमारतों को सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र ही मानते आए हैं, लेकिन अब मॉडर्न साइंस एक बिल्कुल नई ही कहानी सामने रख रहा है। वो ये कि ये मंदिर सिर्फ आस्था के गढ़ नहीं थे, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी और इंजीनियरिंग के वो खजाने थे जिनके राज अब धीरे धीरे खुलने शुरू हुए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र थे या फिर ये उस जमाने की एडवांस्ड साइंटिफिक लैब्स थी जहां प्रकृति के नियमों को परखा जाता था और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था? तो आज हम 3 ऐसे ही जबरदस्त रहस्यों की गुत्थी सुलझाएंगे। एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा खरबों का खजाना, हवा में झूलता एक भारी भरकम पत्थर का खंबा और एक ऐसा लोहे का पिलर जिसे 1600 साल में भी जंग नहीं छू पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से। हम बात कर रहे हैं केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की और उसके सबसे रहस्यमय तहखाने की, वॉल्ट बी। जी हाँ, एक ऐसा बंद दरवाजा जिसने न जाने कितने ही इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की सच कहूं तो नींदें उड़ा रखी हैं। अब ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा जरा इस बात से लगाइए। साल 2011 में जब बाकी तहखाने खोले गए तो उनमें से पता है कितना, $22 बिलियन का खजाना निकला। सोना, हीरे, मतलब अनगिनत जवाहरात। तो जरा सोचिए उस एक बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा होगा। तो सवाल उठता है कि भाई इसे अब तक खोला क्यों नहीं गया? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नागबंधम की। ये एक तरह का माइथोलॉजिकल सर्पेंट लॉक है। मान्यता ये है कि इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक खास गरुड़ मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। 1930 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि उस वक्त जिन्होंने भी इसे खोलने की कोशिश की उन्हें दरवाजे के पीछे से सांपों के फुफकारने की बेहद डरावनी आवाजें सुनाई दी और वो सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कोई श्राप है या फिर साउंड पर आधारित किसी जीनियस एंशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम का नमूना? चलिए अब यहाँ से चलते हैं हमारे दूसरे रहस्य की ओर। एक ऐसा रहस्य जो आज की इंजीनियरिंग की समझ को भी आप कह सकते हैं सीधे सीधे चैलेंज करता है, और इसके लिए हमें जाना होगा आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर। एक सवाल है, क्या कोई कई टन भारी सॉलिड ग्रेनाइट का पिलर बिना किसी सहारे के हवा में लटक सकता है? सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन लेपाक्षी मंदिर में इसका जवाब है, हाँ बिल्कुल रह सकता है। यहाँ का जो मशहूर हैंगिंग पिलर है वो सच में जमीन को छूता ही नहीं है। मतलब उसके नीचे इतनी जगह है कि आप एक कपड़ा या कागज आराम से आर पार निकाल सकते हैं। तो क्या ये कोई जादू टोना है? बिल्कुल नहीं, ये है प्योर जीनियस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब इसके पीछे का साइंस समझिए। ये पिलर काम करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक टेंशन पॉइंट जैसा है जो छत के पूरे वजन को बड़ी ही चालाकी से बराबर बांट देता है और पूरे स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। तो ये चमत्कार नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी पहेली जो हमें ले चलती है दिल्ली। ये मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक ऐसा अजूबा है कि आज के साइंटिस्ट भी देखकर हैरान हैं। ये है 1600 साल से भी ज्यादा पुराना दिल्ली का आयरन पिलर। जरा सोच कर देखिए, 4वीं सदी, मतलब 1600 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। दिल्ली की कड़कड़ाती धूप, जोरदार बारिश, आज का पोल्यूशन, इसने सब कुछ झेला है। केमिस्ट्री का सीधा नियम कहता है कि लोहे को तो कब का जंग लगकर खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये आज भी वैसे का वैसा खड़ा है, लगभग बिना किसी जंग के। जरा इस बात को समझिए, आज का जो बेस्ट क्वालिटी का लोहा है ना, वो भी कुछ दशकों में ही जंग खाने लगता है, और ये पिलर 16 सदियों से खड़ा है। ये सिर्फ एक पिलर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस दौर की तकनीक कितनी जबरदस्त थी, शायद हमसे भी आगे। तो आखिर इसका राज क्या है? इसका राज खोला IIT कानपुर के साइंटिस्ट्स ने। उनकी रिसर्च में पता चला कि इसे बनाने वालों ने कमाल का काम किया था।
उन्होंने लोहे में जानबूझकर थोड़ी ज्यादा मात्रा में फास्फोरस मिलाया और इसी फास्फोरस की वजह से पिलर के ऊपर मिसावाइट नाम की एक बहुत ही पतली न दिखने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। ये लेयर सेल्फ हीलिंग है, मतलब अपनी मरम्मत खुद कर लेती है, और यही वो चीज है जो इसे 1600 सालों से जंग से बचाए हुए हैं। तो इन तीनों कहानियों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। जिन चीजों को हम आज तक कोई चमत्कार, कोई रहस्य या कोई पहेली समझते आ रहे थे, वो असल में प्राचीन भारत की जबरदस्त साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मास्टरी के सबूत हैं। ये रहस्य नहीं, ये महारत थी। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखी एडवांस्ड मेटलर्जी, जिसने ऐसा लोहा बनाया जिसे जंग नहीं लगता। हमने देखी प्रिसिजन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसने इतने भारी पत्थर को हवा में लटका दिया। और हमने देखे सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स, जो आज भी पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं। ये सारी चीजें उस दौर की गहरी साइंटिफिक समझ की तरफ इशारा करती हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में मौजूद थी, तो ऐसी और कितनी ही भूली बिसरी तकनीकें होंगी जो आज भी इतिहास के पन्नों में या कहीं खंडरों में दबी हुई हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें दोबारा खोज निकाले।